हाफिज अंसारी, हिंदू संगठनों ने तो बाकायदा कूच भी कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे और किसी भी कीमत पर इस निर्माण कार्य को हम रोक देंगे। देखिए, जो भी हिंदू संगठन के लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं वो अपने पैर पर बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो मैं किस वे में बोल रहा हूँ वो मैं भी डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी वो इसलिए उन्होंने गिराई क्योंकि वहां पर राम मंदिर था, राम जन्मभूमि था। कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने माना कि मस्जिद का तोड़ा जाना गलत है। ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन आस्था के बुनियाद पर उन्होंने उसको राम मंदिर का फैसला दिया और बदले में कहा मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देते, आप वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई। भारत के मुसलमानों ने कहा कि देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने की जरूरत है, संविधान के हित में, देश के हित में हमने मस्जिद को छोड़ दिया। किसी ने उस जजमेंट का विरोध नहीं किया बिकॉज एक बहुत बड़ा हिंदू समाज को लगता है कि वहां पर राम मंदिर था। लेकिन अब जब यहाँ पर हुमायूं कबीर साहब अपने पैसे से जमीन खरीद रहे हैं, लोगों के पैसे से चंदा इकट्ठा करके एक मस्जिद बना रहे हैं, अगर उसमें हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि हम उसको तोड़ देंगे, इसका मतलब राम मंदिर कभी भी बाबरी मस्जिद में था ही नहीं। अमन गिरी जवाब देना चाहते हैं। अमन गिरी जी, देखिए यही सवाल थोड़ी देर पहले अमन गिरी उन्होंने भी कहा, हुमायूं कबीर ने, कि हिंदुओं अपने जहां मंदिर बनाना बनाए, ईसाई को जहां चर्च बनाना बनाए, मुस्लिम समुदाय अगर मस्जिद बना रहा है तो किसी को क्या दिक्कत? नहीं, मस्जिद से तो ना आज तक ना कभी किसी को दिक्कत हुई है, ना दिक्कत है, ना दिक्कत होगी। लेकिन जो वो भाव है, एकता, अखंडता और समरसता की बात करने वाले एआईएम के प्रवक्ता को मैं बता दूं कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब से हिंदुस्तान बना है, 1947 के बाद से हिंदू सिर्फ त्याग करता है, सिर्फ मुसलमानों के नाम पे। वंदे मातरम की पंक्तियां क्यों कटाई गई? क्योंकि मुसलमानों को समस्या ना हो। आज के समय में वक्फ बोर्ड को इतने ज्यादा पावर क्यों दिए गए? ताकि मुसलमान अपने आप को ग्रो कर सके। आज के समय का शोषित मुसलमान अपने आप को ग्रो करना चाहता है, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार है, मुस्लिम मौलवी है, मौलाना है, उन्होंने एक तरीके का ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि उन्होंने बाबरी का वो जो फैक्टर है, वो जो नफरत का फैक्टर है, उस नफरत के फैक्टर को बाबरी के फैक्टर। लेकिन अमन गिरी जी, वहां पर तो अब निर्माण कार्य बस कुछ ही देर में वहां पर शुरू होने वाला है और हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, उन्होंने दिखाया कि देखिए बाउंड्री वॉल का काम शुरू भी हो गया है वहां पर। वो तो सरकार की ताकतें करवा रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही। आपको लग रहा है कि हिंदू संगठन प्रवेश कर भी पाएंगे मुर्शिदाबाद में? क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा आपको लगता था कि पहले बाबरी मस्जिद जो बनाई गई थी, तथाकथित बाबरी मस्जिद थी, क्या वो कभी ढाई जा सकती थी? वो ढाई गई है। फाजिल अहमद भी हमारे साथ। ये फाजिल अहमद बात हो रही है। नहीं श्री एंकर साहब वेट। ये लोग कह रहे हैं कि पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ा, संविधान के खिलाफ जाकर, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर, अब भी बोल रहे कि बाबरी मस्जिद तोड़ रही है। रुकिए, अरे भाई आप माने चाहे ना माने, लेकिन आप लोग संविधान थी नहीं, जो करना कोर्ट से कीजिए।